कौन कहते हैं कि भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं कि भगवान कुछ खाते नहीं। सचमुच हम शबरी के जैसे खिलाते नहीं, हम उन्हें ठीक से पुकारते नहीं। आज मैं अभी कुछ वर्षों पूर्व ही घटी एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ, जिसमें अगर मैं कहूँ कि भगवान ने स्वयं आकर अपनी उपस्थिति बताई तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह सच्ची घटना हमारे बच्चों को अपने भगवान के ऊपर अटूट विश्वास और श्रद्धा करना सिखाएगी। वे अपने जीवन में उनके प्रति भक्ति के गुण जगा पाएंगे, अपने जीवन को धन्य बना पाएंगे। इसी हेतु सभी माताएं ध्यानचित्त होकर अपनी संतान को यह सच्ची कथा बताएं। इसके लिए अपनी संतान से कहें, देखो मेरे बच्चे, यह घटना बताने के लिए मैं तुम्हें तिरुमाला की पहाड़ियों पर लेकर चलती हूँ, जहाँ भगवान वेंकटेश तिरुपति बालाजी का निवास स्थान है, जहाँ सुबह शाम कीर्तन की ही गूंज रहती है, जो हम हिंदुओं का प्रमुख आस्था का केंद्र है। यहाँ नित्य हजारों श्रद्धालु सदियों से अपने आराध्य का दर्शन पाते हैं। पर 1976 के बाद का समय, जब कुछ वर्षों से यहाँ सूखा पड़ा है, क्षेत्र में पानी की बड़ी किल्लत हो गई है। पहले से ही पानी की अत्यधिक कमी, और अब आ गया वर्ष 1979, जब फिर से पूरा मानसून सूखा निकल गया। अब वहाँ के लोगों की अपेक्षा थी कि भगवान कृपा करेंगे, सितंबर अक्टूबर की चक्रवती हवाओं से थोड़ी बहुत तो वर्षा हो ही जाएगी। किंतु इस वर्ष तो आखिरी अक्टूबर भी आ गया, पानी की एक बूंद नहीं बरसी। इंजीनियर, अधिकारी, यहाँ तक कि प्रशासन भी अब अपने हाथ ऊपर कर चुका था। ट्रस्ट के आगे भारी संकट था। सभी तरफ से दबाव था कि अनिश्चित काल तक के लिए दर्शन निषेध कर दिए जाएं। ट्रस्ट बहुत परेशान थी। उन्हें था कि किस प्रकार भक्तों को यह समाचार दिया जाएगा कि वे अब प्रभु के दर्शन नहीं कर पाएंगे। हजारों सालों से जो कभी नहीं हुआ कि हमारे आराध्य एकांत में निवास करेंगे, हम उनके दर्शन, उनकी सेवा का लाभ नहीं ले पाएंगे, यह कैसे संभव होगा। उधर कुछ नास्तिक लोग भक्ति का भाव समझ ही नहीं पा रहे थे। उन्हें था, जब भगवान अपनी ही जल की पूर्ति नहीं कर पा रहे तो ऐसे भगवान को पूजन करने से क्या लाभ, मंदिर के दर्शन बंद हो जाने चाहिए। अखबारों में ऐसी खबरें नित्य बुद्धिजीव छाप रहे थे। अब मंदिर प्रशासन ने आज एक आपातकालीन बैठक रखी। उसमें 90 वर्षीय पुलरी गणपति शास्त्री जी से मदद लेने पर सहमति बनी। शास्त्री जी वेदों और शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने बताया, लौकिक और अलौकिक सभी समस्याओं का समाधान हमारे शास्त्रों में है। इसीलिए उन्होंने वरुण जप करने का परामर्श दिया और उसे करने की पूरी विधि भी समझा दी। अब ट्रस्ट ने पूरे उत्साह के साथ वरुण जप करने का निर्णय ले लिया और दूर दूर से विद्वानों को निमंत्रण भेजा गया। समय बहुत ही कम था और लक्ष्य बहुत बड़ा था। प्रशासन की तरफ से सिर्फ 10 दिन और मंदिर खुला रखने की अनुमति थी। 1 नवंबर को अनुष्ठान के लिए मुहूर्त निकाला गया, पर तब फिर भारी समस्या ने सभी को घेर लिया। जिन बड़े बड़े विद्वानों को निमंत्रण भेजा गया था, उनमें से अधिकांश ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। किसी का स्वास्थ्य खराब तो किसी के घर मृत्यु हो गई थी, किसी को कुछ तो किसी को और कुछ समस्या आ गई थी। वरुण जप लगभग असंभव सा लग रहा था। मीडिया इन सभी बातों को बड़ी चटकारे लेकर छाप रहा था। हर कोई भक्ति का सिर्फ मजाक बना रहा था। उस दिन सभी भक्तों की आंखों में आंसू थे। ट्रस्ट के अध्यक्ष की भी आज हिम्मत टूटी सी लग रही थी। सभी हाथ जोड़ प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, क्या यह वरुण जाप भी नहीं हो पाएगा? क्या हमारी यह कोशिश भी असफल रह जाएगी?
सबको था, हमसे ऐसा क्या पाप हो गया जो प्रभु हमें ऐसा दंड दे रहे हैं। बड़े भारी मन से शाम का संध्या वंदन कर रात्रि विश्राम के लिए मंदिर के कपाट बंद कर सभी अपने घर को चले गए। नित्य की भांति रात्रि में मंदिर में कोई नहीं था, पर उस 1 नवंबर की रात्रि 1 बजे के करीब मंदिर में लगा घंटा जोर जोर से बजने लगा। मानो भगवान की उपस्थिति को देख वह पाषाण घंटे में भी जान आ उठी हो और वह उनकी आराधना करने के लिए करीब आधे घंटे तक लगातार बजता रहा। आज पूरी तिरुमाला पर्वत पर मंदिर के घंटे की नाद गूंज उठी। सभी भक्त वह आवाज़ सुन ऐसे हर्षित हो रहे थे जैसे उनकी सारी समस्या अब दूर हो गई है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह मंदिर का घंटा बज कैसे रहा है, पर सबके मन में एक अलग सी खुशी थी। सुबह नियमित प्रक्रिया द्वारा मंदिर के कपाट खोले गए। किसी को कोई साक्ष्य नहीं मिला। नित्य क्रम से पूजन चल रहा था, पर आज सुबह से ही कुछ विशेष प्रयत्न किए बिना वे सारे विद्वान जो आने में अपनी असमर्थता जता रहे थे, वे अपने आने की सूचना भेजने लगे। 8 नवंबर को पुनः मुहूर्त निर्धारित किया गया। वरुण जप 3 दिनों तक चलने वाली परम कठिन वैदिक प्रक्रिया थी। वह प्रातः 3 बजे से आरंभ हो जाती, जिसमें कुछ विद्वानों को घंटों छाती तक पुष्यकरणी सरोवर में खड़े होकर मंत्र जाप करना होता। कुछ भगवान के विग्रहों का अभिषेक करते तो कुछ यज्ञ होम करते, कुछ वेद पाठ करते। 3 दिनों की परम प्रक्रिया पूर्ण होने पर चौथे दिन पूर्णाहुति हुई। पर आज भी भगवान सूर्य नारायण अपने पूरे तेज के साथ तिरुमाला पर दैदीप्यमान थे। भक्तों में उदासी छा गई तो कई पत्रकार और नास्तिक लोग हमारी संस्कृति का मजाक बनाने लगे। अनुष्ठान करने से भी बिन मौसम बरसात कर लेंगे, इस तरह की बातें दबी हंसी के साथ अगले दिन के लिए लेख तैयार हो रहे थे। मंदिर कमेटी के सदस्य खुद को ही कोस रहे थे कि ज़रूर हमसे ही श्रद्धा भक्ति में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए प्रभु ने यह दंड हमें दिया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रसाद जी भारी मन से मंदिर के बाहर कदम बढ़ा ही रहे थे। तभी उन्हें ऐसा लगा कि सर पर 3-4 बूंदें गिरी है। फिर लगा यह तो पसीना है। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो 5-6 मोटी बूंदें और गिरी। ऊपर देखा तो आसमान में काले काले बादल उमड़ आए थे। कुछ ही सेकंडों में तो मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई और ऐसी वर्षा हुई जो वर्षों में वहाँ नहीं हुई थी। सभी लोग खुशी के मारे झूमने लगे। इतनी बारिश हुई कि सभी कुएं सरोवर पानी से लबालब भर गए। यहाँ मैं एक बात और विशेष रूप से बताना चाहती हूँ। बारिश सिर्फ तिरुमाला की पर्वत पर ही हुई। आसपास कहीं भी एक बूंद पानी नहीं बरसा। जो लोग हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को आडंबर बताते थे, उनकी आंखें आज फटी की फटी रह गई। कहने को उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। सब हाथ जोड़ सिर्फ श्री वेंकटेश का चमत्कार देख रहे थे। इस प्रकार मेरे बच्चे, भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। वे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, उनका धैर्य, उनके परिश्रम ज़रूर जांचते हैं, पर उनका मान नहीं गिरने देते। वे उनकी सदैव रक्षा करते हैं। वे भक्तों की सदैव मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके लिए अगर उन्हें स्वयं आकर भी चमत्कार दिखाना पड़े तो वे पीछे नहीं रहते। आशा है यह कथा तुम्हारे जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव लाएगी। तुम एक श्रेष्ठ नागरिक बन पाओगे, अपने जीवन में श्रेष्ठताओं की ओर आगे कदम बढ़ा पाओगे, अपने जीवन को धन्य बनाओगे। अंत में हम हाथ जोड़ जय श्री वेंकटेश ज़रूर बोले। जय श्री वेंकटेश, जय श्री बालाजी।